कर दिया। क्या थर्ड लो एंड में है, अभी डेल्टा जी करना है, करा रही हूँ। चलो, येस्टरडे आई टोल्ड यू कि हम अब तक 4 थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स पढ़ चुके हैं। हमने डेल्टा यू से स्टार्ट करा था, विच वॉज इंटरनल एनर्जी चेंज। अब बातें नहीं। फिर हमने देखा था कि कैसे इंटरनल एनर्जी के बाद गुरकीरत, फिर हमने देखा था कि कैसे डेल्टा यू के बाद डेल्टा एच पिक्चर में आया कि इंटरनल एनर्जी में कुछ वर्क डन जुड़ जाने पे टोटल एनर्जी जो होती है वो डेल्टा एच कहलाती थी। डेल्टा एच के बाद कल हमने देखा कि डेल्टा यू और डेल्टा एच से स्पॉन्टेनिटी का तो पता ही नहीं लगता, यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस थी दैट इट कुड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द स्पॉन्टेनिटी, तो उसके लिए हमने एक एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, जो कहीं ना कहीं हमें ये बताती थी कि अगर किसी प्रोसेस में एंट्रोपी पॉजिटिव हो रही है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। लेकिन कई ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं जिनमें एंट्रोपी घट रही होती है बट फिर भी वो क्या होते हैं, यानी कि आपने सबसे पहले ये पढ़ा था कि जिन प्रोसेसेस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है यानी कि एक्सोथर्मिक होते हैं वो प्रोसेस क्या होते हैं, लेकिन बाद में हमारे सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल निकल कर आए थे जिनमें डेल्टा एच पॉजिटिव हो रहा था, जिनमें डेल्टा एच पॉजिटिव हो रहा था, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस के मेल्ट होने के लिए हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, फिर भी वो स्पॉन्टेनियस होता है, जबकि स्पॉन्टेनियस के लिए तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए था। फिर साइंटिस्ट ने कहा कि इसका मतलब हम डेल्टा एच के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि डेल्टा एच इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। अगर डेल्टा एच अकेला क्राइटेरिया होता फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, फिर वो हर केस में ट्रू होता ना, कि जिस केस में डेल्टा एच नेगेटिव आता वो प्रोसेस क्या होते, स्पॉन्टेनियस, और जिन केस में डेल्टा एच पॉजिटिव आता वो क्या हो जाते। लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसे केसेस निकल कर आए जिनमें डेल्टा एच पॉजिटिव था, लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, ड्राइंग ऑफ योर हेयर। जैसे मैं एग्जांपल देती कि अगर आप बाल वॉश कर लो तो अगर आप उसको नहीं भी ड्राई करोगे वो थोड़े टाइम बाद अपने आप ड्राई हो ही जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे, तो वो प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है, जबकि उसके लिए भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हमने सेकंड क्राइटेरिया पढ़ा कि सेकंड क्राइटेरिया है कि अच्छा जिन प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़े वो स्पॉन्टेनियस होती है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसको देखें या इसको देखें। हाँ, तो यानी कि अगर हमें किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस के लिए तो दोनों चेक करने पड़ेंगे, डेल्टा एच भी चेक करना पड़ेगा, डेल्टा एस भी। हाँ, तो क्या हमारे पास कोई अल्टीमेट क्राइटेरिया है, क्या हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर है जिस पैरामीटर से फुल फ्लेज हो, ऐसा नहीं हो कि डेल्टा एच नेगेटिव आ गया फिर भी हम श्योर ना हो, या डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया हमें लगे कि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है बट वो निकल के आए। तो हमें कुछ ऐसा फुल फ्लेज एक ऐसी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी चाहिए थी जो कि 100% स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताए। तो दिस कम्स इनटू द पिक्चर डेल्टा जी। इसके बाद हमारे पास डेल्टा जी आया। डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी इज गिब्स एनर्जी एंड गिब्स एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी, यानी कि स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए अगर कोई अल्टीमेट क्राइटेरिया है, अगर कोई अल्टीमेट क्राइटेरिया है तो वो गिब्स एनर्जी है। गिब्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। अब ये कह रहे हैं कि गिब्स एनर्जी क्या होती है, ये वो एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की जो कि यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकती है।
जब भी कोई सिस्टम कोई वर्क करता है ना, तो जितना भी वो यूजफुल वर्क करता है, इट इज बिकॉज ऑफ गिब्स एनर्जी। अब ये बात आपको समझ नहीं आएगी कि ऐसा क्यों है, अभी जस्ट एक बार मैं इसको प्रूव करूंगी बाद में कि ऐसा ये क्यों कह रहे हैं कि जो गिब्स एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम, धैर्य बाहर जाओ, ड्यूरिंग अ प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। मतलब ये कह रहे हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क। अब इस चीज का क्या मतलब है, अभी आप थोड़े से होल्ड कर लो, मैं इसको प्रूव करूंगी बाद में कि वाई ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है किसी सिस्टम की, दैट इज द एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। ये क्यों बोला जाता है। अब अगर हमने गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन करना हो तो ये कैसे डिफाइन होता है, H माइनस टी एस। यानी कि जो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला जो है दैट इज G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। यानी कि अगर आपने किसी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज देखना है कि कितना चेंज आ रहा है, तो डेल्टा G किसके इक्वल होगा, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अगर G H माइनस टी एस के इक्वल है, ऐसा डिफाइन किया जाता है कि गिब्स फ्री एनर्जी इज H माइनस टी एस, तो डेल्टा G किसके इक्वल होगा, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, और डेल्टा S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा H हैज टू बी नेगेटिव, बट डेल्टा S क्या होना चाहिए, बट इस पॉजिटिव के आगे क्या पड़ा है, तो जब आप दो नेगेटिव नेगेटिव करोगे तो आंसर भी आपका किस में आएगा, पॉजिटिव में थोड़ा आएगा, मल्टीप्लाई थोड़ा कर रहे हैं। यानी कि किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, और ये आज तक भी किसी केस में फॉल्स नहीं हुआ। जैसे डेल्टा एच तो आप कहोगे कि मैम ऐसे तो डेल्टा एच भी नेगेटिव आना चाहिए, बट किसी किसी केस में डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाता है, वो प्रोसेस क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस। यानी कि डेल्टा एच की फिर भी एक्सेप्शंस हैं, डेल्टा एच की फिर भी एक्सेप्शंस हैं कि कई प्रोसेसेस ऐसे निकल के आ जाते हैं जिनमें डेल्टा एच नेगेटिव नहीं होता, यानी कि क्या होता है, पॉजिटिव, वो फिर भी क्या निकल के आ जाते हैं। लेकिन आज तक डेल्टा जी कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं निकल के आया जो स्पॉन्टेनियस हो पर उसमें डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए। यानी कि डेल्टा जी is equal to negative ही is the only criteria which is 100% true in all the cases, कि अगर किसी प्रोसेस में डेल्टा जी नेगेटिव आ गया तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही होगा। और ऐसा दुनिया का कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आज तक तो नहीं निकल कर आया जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव की जगह क्या आ रहा हो, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा जी, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बोलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज। अब थोड़ी देर पहले हाँ बोलो, ये डेल्टा एच नहीं होता, हाँ ये डेल्टा एच नहीं होता, नहीं, डेल्टा एच का फॉर्मूला डेल्टा एच टी होता है, टी उधर के डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो आप अगर ये डेल्टा एच को करें तो जीरो आ जाएगा। वो मैं बताती हूँ क्यों, वेट, वो तेरा क्वेश्चन पे पहले मैं आंसर करती हूँ। पहले मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि डेल्टा जी का फिजिकल मीनिंग क्या है। ठीक है मैम, आपने रट्टा तो मरवा दिया कि जी एच माइनस टी एस है, और अगर जी एच माइनस टी एस है तो डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, हमने रट लिया। कल को न्यूमेरिकल आएंगे तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व भी कर लेंगे। बट व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डेल्टा जी, जैसे अगर जैसे कि फिजिकल मीनिंग का मतलब है, आप क्यों एक ही तो फॉर्मूला लगाना है, क्यू बाई टी, मैम सारे सौखे पड़ते हैं कि फॉर्मूला पर किसी में पर ग्राम निकालना था।